नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगें प्रस्तुत की थी और इस प्रकार गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इन्हीं गतिरोधों के मध्य अंग्रेजी सरकार ने ना तो नेहरू रिपोर्ट को माना और न मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को माना। नेहरू रिपोर्ट में एक प्रावधान था कि यदि 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट में वर्णित मांगों को अगर अंग्रेजी सरकार नहीं स्वीकार करती है तो उन परिस्थितियों में कांग्रेस की छत्र छाया में कांग्रेस के ध्वज तले एक राष्ट्रीय सत्याग्रह की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय सत्याग्रह की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा था जब अंग्रेजी सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। परिणाम यह निकला कि दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना अनिवार्य है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधीदास पैक्ट हुआ 1924 में, जिसकी पुष्टि गांधी जी ने अपने बेलगाम अधिवेशन में की थी। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता में गांधी जी ने इस बात की पुष्टि की थी और गांधीदास पैक्ट में वर्णित प्रावधानों को विस्तृत रूप से कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया था। और उस गांधीदास पैक्ट के अनुसार गांधी जी को रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना था, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना था और राजनीति से संबंधित सारे कार्य स्वराज पार्टी करने वाली थी। तो इस प्रकार एक लंबी अवधि तक गांधी जी राजनीति से कहीं न कहीं दूर रहकर ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने में लगे रहे और इस अधिवेशन में वो शामिल हुए। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ता सर्वसम्मति से गांधी जी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, क्योंकि गांधीवाद में लोगों का विश्वास तो था ही और उन्हें लगा कि राष्ट्रीय आंदोलन का पुनर्जन्म हो गया जब गांधी जी ने राजनीति में दोबारा प्रवेश किया एक लंबी अवधि के बाद। लेकिन गांधी जी ने इस बार अध्यक्षता स्वीकार करने से इनकार करते हुए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस प्रकार लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। इस अधिवेशन का भारत के इतिहास में और वर्तमान भारत में बहुत ज्यादा महत्व है, दो कारणों से। पहली बात कि पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहली बार इसी अधिवेशन में की गई थी। हालांकि स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किया था, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग अभी तक किसी अधिवेशन में नहीं की गई थी, वह इसी अधिवेशन में की गई थी। दूसरी बात, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। यही कारण था कि 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रकार वर्तमान भारत में भी इस अधिवेशन का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है।
दूसरी प्रमुख बात कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने से पहले एक शपथ पत्र तैयार किया गया था। उस शपथ पत्र को गांधी जी ने तैयार किया था। यह बहुत कम पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा। शपथ पत्र जो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के दरमियान कई लाख, कई हजार, कई करोड़ लोगों ने शपथ लिया था, उस शपथ पत्र को गांधी जी ने गढ़ा था। गांधी जी ने गढ़ा था। सत्याग्रह का चलाने का निर्णय लिया गया। यह तीसरी प्रमुख बात थी कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय इस अधिवेशन में लिया गया था, जिसका परिणाम हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक कानून, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें आंदोलन के संचालन का दायित्व जो कि गांधीदास पैक्ट के तहत गांधी जी से छीन लिया गया था, इसमें गांधी जी को पुनः दे दिया गया। इस प्रकार गांधी जी की पुनर्वापसी हुई और राष्ट्रीय आंदोलन को एक आशातीत गति मिली और इसके अतिरिक्त हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को काफी बल मिला। इसलिए भी यह लाहौर का अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के इतिहास में। अगले अध्याय में हम लोग इस अधिवेशन में लिए गए निर्णय के आधार पर गांधी जी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।